नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आज का पेपर बहुत ही अच्छा था। एसएसटी सोशल साइंस का 8वीं क्लास का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित युग्म को पहचान कीजिए। इसमें पहला का ए होगा कि राज्य भी किसी धर्म के अधिकृत रूप से राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बाद दूसरा में ये जो है समानता का अधिकार होगा। तीसरा में राज्यसभा के कितने सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए ये जो है ना, राष्ट्रपति जो है ना 12 को करते हैं। 12 जो है, देखिए इसमें ये 12 जो है ना राज्यसभा के करते हैं और 2 लोकसभा के, टोटल 14 करते हैं। डी आंसर होगा, ये गलत है, इसमें डी आंसर होगा। और चौथा में जो है ये आजीविका का अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ना है। ये एक केस हुआ था ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई में। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां की बारी करते हैं। 5वां है अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार नियम जो पारित हुआ था 2006 में हुआ था। इसके बाद छठा का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा कि सही है, कारण इसका गलत है। इसके बाद 7वां का हो जाएगा डी हो जाएगा मल्च बनाना, ये जो है ना मृदा संरक्षण में आता है। इसके बाद 8वां है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सी होगा। ये 8वां हो गया। फिर 9वीं की बात करता हूँ। 9वां में जो है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होने पे जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके बाद अगर इसकी हम अरेंज करेंगे तो सी आंसर हो जाएगा। पहले दूसरा हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसके बाद हो जाएगा पहला सालबाई की संधि, इसके बाद हो जाएगा चौथा, और इसके बाद हो जाएगा तीसरा। इसका इस भी हमने लिख दिया है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु बी होगा, रंगून में हुआ था, म्यांमार में है ये। इसमें है मुंशी किन्हें कहा जाता था, इसका आंसर ए होना चाहिए, बाकी आप किताब में देख लेंगे। जिसको फारसी अंग्रेजी पढ़ना लिखना आता था ये बी होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय, ये हो जाएगा डी, करजन के समय में हुआ था। 13। अब ये 14वां सवाल है कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और 15वां सवाल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव। बाकी डिस्क्रिप्टिव का वर्णन हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको करेंगे। ये आप क्वेश्चन हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है आपका कि जनहित याचिका के आमजन के लिए न्याय की सुगमता किया जाता है, इस पर व्याख्या करना था। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक था, इसमें जो है ना ये स्थलाकृति है, उद्योग है, जहाँ सड़क परिवहन है, इसके बाद उपजाऊ मिट्टी है, तो ये सब जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। अब देखिए ये आपका जो है ये गद्यांश है। इसमें कहता है समानता से क्या अर्थ है, तो इसमें है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति धर्म के शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। ये पहला का आंसर है। इसके बाद दूसरा है कि भारत में राजनीतिक समानता किस प्रकार लागू की गई, तो ये कानून बना करके लागू किया गया। इसको आप पढ़ करके देखेंगे। और तीसरा है भारतीय संविधान किस प्रकार सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, तो इसमें आपका आंसर लिखा हुआ है कि अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है, इसलिए। इसके बाद दूसरा गद्यांश है 4 नंबर का
ये जल की महत्ता को देखा गया है। तो पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। समुद्र का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि यह लवणीय जल है, मतलब खारा पानी है। इसके बाद पानी के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए, ये अपने आप से लिखना है। पौधों के लिए, सिंचाई के लिए, मानव पानी पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, ये सब आप लिख सकते हैं। फसल उगाने के लिए ये सब लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये दीर्घितीय प्रश्न, ये पर्यावरण क्या है? एक ये भी था। आप पर्यावरण हमारे जीवन के मूल आधार है। यह सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन प्रदान करता है। पर्यावरण के लिए मूल आधार क्यों कहा जाता है पर्यावरण को हमारे जीवन का? क्योंकि ये हमारे जीवन का मूल आधार है। क्योंकि ये सांस लेने के लिए हवा देती है, पीने के लिए जल देती है। सारे क्रियाकलाप हम पर्यावरण से करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? ये जो है ना, कारखाने का निर्माण, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, ये पानी के पात्र को एकत्रित किया जाता है, धुआं, फैक्ट्री, ये सब कारणों से मनुष्य पर्यावरण को परिवर्तन में लाता है। घर बना करके ये सब भी हो सकता है। इसके बाद ये भी आपका है, इसको भी ध्यान से देखिए, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम मैप की बात करते हैं। मैप जो है ना, हमारा डिट्टो 100% मैप जो हम आपको सुबह में बताए थे, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। आप देख सकते हैं कि इसमें मैप में दिल्ली, लखनऊ, झांसी, दांडी, मुंबई, चंपारण, सारा का सारा आपके पास हमने बताया था वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। आपको बताया गया है, ये वीडियो मात्र 6 मिनट का वीडियो था। इसमें 5 नंबर आना था आपको, वैसे मैं इसको कर दिया हूँ। ए पॉइंट है दिल्ली का, बी है लखनऊ का, सी है झांसी का, डी है दांडी का, दांडी गुजरात में है, ई है मुंबई में महाराष्ट्र में, और एफ है चंपारण। ये आपका मैप वर्क था। तो ये आपको, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंक लाए होंगे, अब अच्छे से लिखे होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम भविष्य के लिए। और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि बच्चों को फ़ायदा हो। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।